भारत मिडिल ईस्ट कॉरिडोर इजराइल हमास जंग की वजह हो सकती है। बाइडेन बोले, ये मेरा अनुमान, मोदी ने किया था प्रोजेक्ट का ऐलान। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इजराइल हमास के बीच जंग की एक वजह भारत मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर भी हो सकता है। ऑल इंडिया रेडियो के मुताबिक बाइडेन ने ये बात ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ के साथ मीटिंग के बाद कही। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मेरा अनुमान है, इसे साबित करने के लिए मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। एक ही हफ्ते में ये दूसरी बार है जब बाइडेन ने हमास के हमले के पीछे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप के इकोनॉमिक कॉरिडोर को एक अहम वजह बताया है। इस कॉरिडोर की घोषणा भारत में G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इजराइल के इसी कॉरिडोर को एशिया के लिए काफ़ी अहम बताया गया था और इजराइल ने खुद भी इस कॉरिडोर को एशिया के लिए काफ़ी अहम बताया था। हालांकि वो इसमें एक्टिव मेंबर के तौर पर शामिल नहीं है। विदेश मामलों के जानकार माइकल कुगलमैन के मुताबिक ये जंग भारत मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के लिए बड़ी चुनौती लेकर आई है। ये जंग साबित करती है कि दुनिया को जोड़ने के लिए कॉरिडोर बनाना कितना मुश्किल काम है। इस प्रोजेक्ट की घोषणा के दौरान ये माना जा रहा था कि इससे मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और इजराइल के बीच संबंध बेहतर होंगे। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के मनोज जोशी के मुताबिक भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर की शुरुआत इलाके में शांति लाने के लिए की गई थी। अब यही झगड़े की वजह बन गई है। आखिर ये कॉरिडोर क्या है, जरा समझते हैं इसको एक बार। मुंबई में शुरू होने वाला ये नया कॉरिडोर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प होगा। ये कॉरिडोर 6000 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें 3500 किलोमीटर समुद्री मार्ग शामिल है। कॉरिडोर बनने के बाद भारत में यूरोप तक सामान पहुंचाने में करीब 40% समय बचेगा। अभी भारत से किसी भी कार्गो शिप को जर्मनी पहुंचने में 36 दिन लगते हैं। इस रूट से 14 दिन की बचत होगी। आरोप यूरोप तक सीधी पहुंच से भारत के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट आसान और सस्ता होगा। लेकिन दोस्तों, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर आप देखें तो इजराइल का जो हाइफा पोर्ट है वो भी इस बंदरगाह से जुड़ रहा था और इसी हाइफा पोर्ट पर बमबारी के लिए अब ईरान ने कहा है कि वो इस हाइफा पोर्ट पर बमबारी करेगा। तो अगर देखा जाए तो ये जो पूरा नक्शा आप देख रहे हैं इसमें दोस्तों, ये मुंबई से चलना था दुबई, इसके बाद सीधे सऊदी अरब से होते हुए इसको हाइफा जाना था जो इजराइल का इलाका है, और हाइफा से होते हुए इसके बाद जो है यूरोप में जाना था। लेकिन इसमें तुर्की को बाईपास कर दिया गया था और आप देखिए आज तुर्की जो है आज किस तरह से खिलाफत कर रहा है। इसमें इराक को, ईरान को, पाकिस्तान को आज बाईपास कर दिया गया था और आज देखिए ईरान किस तरह से खिलाफत कर रहा है, एक तरह से हमास के साथ खड़ा है। यानी कहीं ना कहीं जो बात जो बाइडेन कह रहे हैं ये बात भी एक तरह से बिल्कुल सही लगती है, क्योंकि चीन और रूस का हाथ इस समय इस्लामिक मुल्कों के ऊपर है, अरब देशों के ऊपर है, खासतौर पे ईरान के ऊपर। और भारत जो अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर लेके आ रहा था उससे सीधा सीधा झटका अगर किसी को लगना था तो वो चीन को लगने जा रहा था।